उधर रमेश की फसल को व्यापारियों ने लौटा दिया। आपके अनाज में नमी है और कीड़े भी लगे हैं। हम इसे नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन कम कीमत में खरीद लो। माफ कीजिए, यह हमारे गोदाम में सड़ जाएगा। रमेश दुखी मन से अनाज वापस लेकर घर आ जाता है। कहते थे माँ ने 70% दिया है तो राज करेंगे। अब देखो हाल। मोहन आधी जमीन में दुगनी कमाई कर रहा है। पता नहीं क्यों, माँ की दी हुई जमीन तो मिल गई पर सुकून नहीं मिला। कुछ साल बाद अब मोहन के पास ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और गोदाम था। उसकी जमीन कई गुना बढ़ चुकी थी। रात का समय था। रमेश की बेटी बिस्तर पर लेटी थी, वह बीमार थी। 2 बीघा जमीन बेच चुका हूं, अब कुछ भी नहीं बचा। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन जरूरी है। रमेश, मेरे पास एक रास्ता है। हमें मोहन से मदद मांगनी होगी। मोहन से? मैं उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। रमेश, ये अहम का नहीं, हमारी बेटी की जान का सवाल है। अगर आज माँ जिंदा होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, कल सुबह चलेंगे। जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह रमेश और सुधा झिझकते हुए आते हैं। भैया भाभी, आइए अंदर। कैसे आना हुआ? मोहन, मेरी हालत तुमसे छुपी नहीं है। बेटी बीमार है, इलाज जरूरी है। अब वही जमीन बची है जो माँ के बहाने मैंने तुमसे छीनी थी। भैया, ये घर भी आपका है और हम भी। बताइए कितना चाहिए? मोहन, सेठ रोज आकर धमकाता है। कहता है अगर पैसे वापस नहीं मिले तो जमीन छीन लेगा। फिक्र मत कीजिए भैया, कल ही मैं अस्पताल का सारा खर्च और कर्ज चुका दूंगा। मोहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, तुम्हारा हिस्सा छीना और बदले में आज खुद ठोकरें खा रहा हूं। भैया, वक्त सबसे बड़ा गुरु होता है। जो कुछ हुआ वो एक सबक था।